देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जैसे हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भी कहा कि जो भी निर्णय सरकार लेगी और जो भी निर्णय एजेंसीज ले रही हैं वो अति आवश्यक है और उसमें सबकी सहमति है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, शांति के लिए और किस तरीके से दुश्मन देश ये कोई लाभ ना ले सके लिए, इसके लिए सरकार जो भी निर्णय ले रही है हम उसका सबका समर्थन करते हैं। सर, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं का बयान आ रहा है, महाराष्ट्र के कांग्रेस के विधायक हैं देनी चाहिए क्योंकि धर्म पूछकर मारा गया, इस तरीके का कोई घटना नहीं हुई है, किसी के पास इतना समय नहीं होता है, बल्कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उनको पकड़े और कार्रवाई करें। देखिए, ये सच्चाई है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, पर सच्चाई ये भी है कि ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा अति संवेदनशील मामला है जिसमें पूरे देश के और प्रत्येक नागरिक के हितों का जुड़ाव है। हमारी पार्टी का, हमारे लीडर का, आदरणीय चौधरी साहब का, आदरणीय जैन जी का ये क्लियर विजन है कि जो सरकार है नो टॉलरेंस के मुद्दे पे चलती आई है और जहां इतनी बड़ी घटना हुई है, आज हम सबको एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। को लेकर कि किसी भी सरकार के पास 100% इंटेलिजेंस नहीं होता है, इस जो भी हुआ है उससे जवाबदेही बाद में मांगी जाए सरकार से, लेकिन पहले से निपटा जाए। इसको लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शशि थरूर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बी टीम बन रहे हैं। क्या देखिए, सही बात करना किसी पार्टी की बी टीम कहलाने का हकदार नहीं है। सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बात समझी होगी और उसके बाद कुछ कही होगी। तो आज जब ये पूरा देश हमारा इस घटना को लेके पीड़ित है, हम सब शोक में हैं, हमें अपनी फौज पे, अपनी एजेंसीज पे पूरा भरोसा है, ऐसे समय पे सभी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और अपनी एजेंसीज को ध्यान में रखते हुए ये विश्वास रखना चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी निर्णय भारत के नागरिकों के हित में होगा, सरकार और तमाम एजेंसीज उसको लेके जो ये आतंकवादियों ने कायराना हरकत करी है उसका बदला लेने का काम करेंगे। सर, इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि पाकिस्तान हमेशा परमाणु शक्ति होने की बात करता है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए अगर हमारे देश में घुसकर निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा। कोई भी सरकार हो, कोई लोगों की हत्या कर धर्म के नाम पर निशाना बनाना इस्लाम नहीं सिखाता है। देखिए, मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता। एक घटना हुई जिसमें 28 निहत्थे बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई और उसके बाद भारत की जो पॉलिसी है, हम किसी को कभी छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। तो ना तो हथियारों की बात वो करें, ये अच्छा होगा जो कि किसी के हित में नहीं है, पर इतना जरूर है अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए चाहे किसी हद तक जाना पड़े, भारत की सरकार और भारत के तमाम एजेंसीज कभी भी उससे गुरेज नहीं करेंगी। नागरिकों का सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च है।